जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही कमाल करते हैं। तो अगर कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है तो बोलने दीजिए, जब आपका समय आएगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था द फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया विल बी बुल्ट इन विच सिटी। भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी। हमारे ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, कोची, हैदराबाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में वर्ष 2023 तक भारत की पहली भूमिगत सुरंग होगी जो शहर के तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा होगी। अंडरसी सुरंगों को मुंबई तटीय सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें समुद्र सुरंगों, पुलों से पुनर्निर्मित क्षेत्रों पर भूमि से भरी सड़कें शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Who has been appointed as the president of Table Tennis Federation of India? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे ऑप्शन थे दुष्यंत चौटाला, राजीव पी बोदास, चिरंजीव चौधरी, रविंद्र कुमार परिधि। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला को 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। वह हरियाणा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत की पहले डिजिटल विश्वविद्यालय उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केरल। केरल के गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान ने हाल ही में मंगलमपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल यूनिवर्सिटी को 2 दशक पुरानी राज्य सरकार के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन केरल IIITM के उन्नयन के द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है द 143-year-old reconstructed heritage Mary building has been inaugurated in which place by PM मोदी recently। हाल ही में PM मोदी ने किस जगह पर 143 वर्षीय पुनर्निर्मित हेरिटेज मैरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। तो हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पुडुचेरी। पुडुचेरी के इतिहास में एक ऐतिहासिक स्थल हेरिटेज मैरी बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है द बुक टाइटल स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर is a memoir of which actor। Stories I Must Tell the Emotional Journey of Actor नामक पुस्तक किस अभिनेता का संस्मरण है। हमारे ऑप्शन है कबीर बेदी, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कबीर बेदी। वयोवृद्ध अभिनेता कबीर बेदी अपने संस्मरण के साथ आए हैं, जिसका शीर्षक है स्टोरी आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, जो अप्रैल 2021 में रिलीज होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हेन विल द असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट ऑफ 4 स्टेट एंड 1 UT बी डिक्लेयर्ड। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम कब घोषित किए जाएंगे। हमारे ऑप्शन है अप्रैल 30, मई 2, मई 30, जून 1। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मई 2। सभी 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। जो राज्य हैं वो हैं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एकल चरण के चुनाव होंगे। वहीं असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है Which country has finally permitted the burial of COVID-19 victims after repeated international pleas? बार बार अंतर्राष्ट्रीय दलीलों के बाद किस देश ने कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने की अनुमति दी है? तो हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्रीलंका। 25 फरवरी 2021 को श्रीलंका सरकार ने कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के शवों को दफनाने की अनुमति दी। अब तक श्रीलंका में 450 से अधिक कोविड-19 मौतें हुई हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की है। कोविड-19 के पीड़ितों की अनिवार्य रूप से दाह संस्कार की देश की नीति के कारण पीड़ितों को अब तक अंतिम संस्कार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है इंडियन सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज वॉज ऑनर्ड विद एन एंटी करप्शन अवार्ड बाय विच नेशन? भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को किस राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारे ऑप्शन है यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूएस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 फरवरी 2021 को भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया। भ्रष्टाचार से निपटने के प्रति समर्पण के लिए कुल 12 व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है वेस्ट बंगाल विल गो इनटू असेंबली पोल्स इन हाउ मेनी फेजेस? पश्चिम बंगाल कितने चरणों में विधानसभा चुनाव में जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डाले जाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।